नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। आज की मेरी पहली लाइन है कि ए भाई तू भारत माँ के सीने की घबराहट सुन और सोमनाथ पर हावी होती गजनबियों की आहट सुन। नारा ए तकबीर लगाती भीड़ देख लो लाखों की, और जिन आंखों में राम कृष्ण है खैर नहीं उन आंखों की। आज मैं आप लोगों के बीच में लाइव आया हूं। आप लोगों ने बहुत सारा इतिहास भी पढ़ा होगा, बहुत सारे मुगलों का महिमा मंडन भी पढ़ा होगा, और कुछ ऐसे अभिनेता भी हैं, कुछ ऐसे निर्देशक भी हैं जो मुगलों का महिमा मंडन करने में पीछे नहीं हटते। तो आज थोड़ा उनको वास्तविक इतिहास से परिचित कराने की आवश्यकता है। तो आपसे निवेदन है, इस वीडियो को घर घर तक पहुंचा दीजिएगा। हर एक हिंदुस्तानी इस इतिहास की वास्तविकता की सच्चाई को भी थोड़ा सा सुने। ये लाइव सेशन ज्यादा देर का नहीं होगा, मैक्सिमम 5 मिनट का होगा, लेकिन ये 5 मिनट की वीडियो हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि एक निर्देशक है जिनका नाम है कबीर खान। कबीर खान ने बयान दिया कि मुगल इतने भी बुरे नहीं थे। मुगलों की वो मुझे अच्छाइयां बताएं जरा। दूसरी बात, मुगलों का इतिहास क्या है, मुगलों की वास्तविकता क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण भी बताऊंगा, मैं अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण के विषय में भी बताऊंगा, काशी में ज्ञानवापी मस्जिद भी बताऊंगा, और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थली पर मस्जिद का निर्माण किसने किया वो भी बताऊंगा, जजिया कर किसने लगाया वो भी बताऊंगा, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किसने कराया वो भी बताऊंगा, हिंदुओं के बहन बेटियों के साथ में अत्याचार किसने किया वो भी बताऊंगा। उससे पहले वीडियो देखिए जिन्होंने भी मुगलों का महिमा मंडन किया है और मुगलों की वास्तविकता आपके सामने परोसी है अलग तरीके से। जरा इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि वास्तविकता क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग जुड़ करके देख रहे हैं। वास्तविकता क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। ना जाने कितने हजारों मंदिर तोड़ दिए गए। मथुरा में मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। अयोध्या में श्री राम के मंदिर को ध्वस्त करके बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। जिन्होंने एक सुई का निर्माण तक नहीं किया, कबीर खान आज हमें उनके विषय में बता रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, ये वीडियो सब व्यक्तियों तक पहुंचनी चाहिए, हर एक हिंदुस्तानियों तक पहुंचनी चाहिए। आज हम आपको वास्तविक इतिहास दिखाने जा रहे हैं। सुनो सुनो। सुनिए। बर्बर आक्रांताओं ने भारत की आत्मा पर चोट करने और भारत का अपमान करने के लिए हमारी संस्कृति और आस्था के केंद्रों को ध्वस्त किया। सोमनाथ, काशी, मथुरा और अयोध्या के मंदिरों का तोड़ा जाना आज भी भारत की स्मृतियों में जीवित है। सन 1528 में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का मुगल आक्रांता बाबर द्वारा तोड़ा जाना ऐसी ही एक अक्षम्य घटना थी। चलिए, ये तो मान लो वीडियो, अब मैं तुमको बताता हूं, ध्यान से सुनो। ये जो आज मुगल 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 बोलोगे, मुगलों को फटने लगेगी यहां के मुसलमानों की। आप मुगल के विषय में बोलना शुरू करो, आपको मुसलमान गाली देने लगते हैं। मैं एक बात समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मुगलों के विषय में बोलने से मुसलमान क्यों चिढ़ते हैं, जबकि मुसलमान और मुगल का ज्यादा कुछ लेना देना ही नहीं है। दूसरी बात, वो कहां चंगेज खान के वंशज हैं, वो कहां तैमूर लंग के वंशज हैं, वो कहां तैमूरी हैं, और ये आकर के जो है बाबर से अपनी डिसेंडेंसी बता रहे हैं। बाबर था उज्बेकिस्तान का, मां उसकी थी मंगोल की, लेकिन उज्बेकिस्तान और मंगोल के डीएनए बाबर को अगर कुछ कहोगे तो भारत देश के मुसलमान चिढ़ने लगते हैं। मैं नहीं जानता क्यों चिढ़ने लगते हैं। दूसरी बात, सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो को बराबर शेयर करते रहिएगा। बहुत सारी ऐसी भी जानकारियां हैं जो मैं आपके समक्ष रखूंगा। आज तक हमारे बच्चे और हमने जो भी इतिहास पढ़ा वो सारा का सारा इतिहास मुगल आक्रांताओं का इतिहास था। हमको उमर शेख पढ़ाया गया, बाबर पढ़ाया गया, हुमायूं पढ़ाया गया, अकबर पढ़ाया गया, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, इनके बारे में हमें बताया गया। लेकिन आपने क्या कभी समझने का प्रयास किया कि पृथ्वीराज चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान कौन थे? वीर शिवाजी कौन थे? वीर उधम सिंह कौन थे? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? बिरसा मुंडा कौन थे? भारतीय इतिहास में आज इनके नाम को नहीं दर्ज किया गया। हमें मुगल महान पढ़ाया जा रहा है, हमें अकबर महान पढ़ाया जा रहा है। अकबर के नाम का किसी भी देश में एक शौचालय नहीं बना है।
अकबर इसी प्रकार से महान था कि अकबर के नाम का एक भी शौचालय किसी भी देश में नहीं बनाया गया। उस अकबर को इस इतिहास ने महान बना दिया। मैं आपको कुछ और भी जानकारियां दिखा रहा हूं, आप लोग शेयर मारिएगा, देखिए, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, शेयर मारते रहिए, सुनिए। हर्ष की महान गाथा है। सुनिए। बर्बर आक्रांताओं ने भारत की आत्मा पर चोट करने और भारत का अपमान करने के लिए हमारी संस्कृति और आस्था के केंद्रों को ध्वस्त किया। सोमनाथ, काशी, मथुरा और अयोध्या के मंदिरों का तोड़ा जाना आज भी भारत की स्मृतियों में जीवित है। सन 1528 में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का मुगल आक्रांता बाबर द्वारा तोड़ा जाना ऐसी ही एक अक्षम्य घटना थी जिसने सीधे भारत के सम्मान और आत्मा पर चोट की। कारण साफ था, अयोध्या के श्री राम के मंदिर पर आक्रमण भारत की आत्मा पर आक्रमण था। जहां हर भारतीय के रोम रोम में राम बसते हैं, वह भारत यह अपमान कैसे सहता। राम मंदिर पर आक्रमण भारत को आहत कर गया था। विदेशी हमलावर अपनी बर्बरता दिखाते गए और भारत। अब आप सुनने का प्रयास कीजिएगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ा गया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाले कौन थे? भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को बनाने वाले कौन थे? मथुरा में भगवान श्री के जन्म स्थान पर मस्जिद का निर्माण करने वाले कौन थे? वो कोई और नहीं थे, वो यही मुगल थे। और जो मुगलों को नहीं देख पाए हैं, वो तालिबानियों को देख लो, समझ जाओगे मुगल कौन थे। आज भारत का इतिहास हमारे समक्ष जिस प्रकार से उनको दिखा रहा है, वैसे वो नहीं थे। ये बॉलीवुड और ये बॉलीवुड के तथाकथित डायरेक्टर कबीर खान जो बता रहे हैं, अभी एक वेब सीरीज आ रही है एम्पायर, द एम्पायर, उसमें मुगलों का महिमा मंडन किया जाएगा, मुगलों का महिमा मंडन किया जाएगा, मुगलों का इतिहास बताया जाएगा। हमें मुगलों के इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें मुगलों के इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें पृथ्वीराज चौहान को बताओ, हमें वीर शिवाजी के इतिहास को बताओ, वीर उधम सिंह के इतिहास को बताओ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास को बताओ, बिरसा मुंडा को बताओ, चंद्रशेखर आजाद को बताओ, भगत सिंह को बताओ, सुखदेव को बताओ, राजगुरु को बताओ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बताओ, वीर सावरकर को बताओ। इन मुगलों का महिमा मंडन कब से होने लगा हिंदुस्तान में? दूसरी बात, मुगलों का नाम लेने से मुसलमान को चिढ़ क्यों पैदा होने लगती है, मुझे यह बताओ। आज नहीं, मुझे जवाब दो। कितने लोग मेरी बातों का समर्थन करते हैं? कितने मेरे भाई लोग, जो लोग समर्थन करते हैं, वीडियो आज सब हिंदुस्तानी, हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचनी चाहिए। अब सुनिए, हमें उमर शेख का इतिहास बताया गया, हमें बाबर का इतिहास बताया गया, हमें औरंगजेब, एक ऐसा कट्टरपंथी शासक, एक ऐसा कट्टरपंथी शासक जिसने ना जाने कितने धर्म परिवर्तन कराए, ना जाने कितनी बहन बेटियों के साथ में कुकृत्य करवाया, आज हमें उसका इतिहास पढ़ाया जाता है। छत्रसाल बुंदेला का इतिहास पढ़ाओ, छत्रसाल बुंदेला के विषय में नहीं बताया जाएगा, छत्रसाल बुंदेला के बारे में नहीं बताया जाएगा, वीर शिवाजी के इतिहास को नहीं बताया जाएगा, वीर शिवाजी के उन दो बालकों को जिनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, उनके इतिहास को नहीं बताया जाएगा, क्योंकि इस इतिहास को वामपंथानी विचारधारा के लोगों ने लिखा। इस इतिहास को तोड़ मरोड़ करके आज हमारे सामने पेश किया गया। आज हम मुगलों का इतिहास पढ़ रहे हैं, आज हम उनका इतिहास पढ़ रहे हैं जिन्होंने हमारे भारत देश को लूटा, जिन्होंने हमारे भारत देश को खसोटा। आज एक बात बताइए, कुछ लोगों का मानना है कि इन्होंने लाल किला बनवाया, कुछ लोगों का मानना है इन्होंने कुतुब मीनार बनवाई, और कुछ लोगों का मानना है कि इन्होंने ताजमहल बनवाया। बाबर जहां से आया था उज्बेकिस्तान, उस उज्बेकिस्तान में कितनी ऐसी इमारतें बनी हुई हैं बताओ मुझे? जो एक सुई तक नहीं बना सके वो ताजमहल बनाए हैं। नागेश अशोक की किताब जाकर के पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, कहां कहां से आप लोग देख रहे हैं, इन मुगलों के महिमा मंडन को करने का प्रयास इस बॉलीवुड ने किया है। जैसे चांद मियां को जो है साईं बाबा बना करके शिरडी में बिठा दिया, उसी प्रकार से
तो ये प्रमोशन करते हैं, ये मुगलों का प्रमोशन करेंगे। आक्रांता जो थे ये एक नंबर के बर्बर थे, एक नंबर के अब क्या कहूं, कुछ तुम लोग भी कहो ना, बताओ ना किसने इतिहास पढ़ा है, बताओ तब मैं समझाऊं किसने इतिहास पढ़ा है। और अगर इतिहास पढ़ा है तो मुझे बताओ। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला कि ए भाई तू भारत मां के सीने की घबराहट सुन, और सोमनाथ पर हावी होती गजनबियों की आहट सुन। महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को तोड़ डाला। अयोध्या में राम मंदिर को ध्वस्त करने वाले कौन थे? काशी में ज्ञानवापी बनाने वाले कौन थे? मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर मस्जिद का निर्माण करने वाले कौन थे? धर्म परिवर्तन की नींव रखने वाले कौन थे? जजिया कर को लगाने वाले कौन थे? मैं आपसे कहता हूं कि 1500 से लेकर के 1707 का इतिहास आप उठाइए। मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर, उससे पहले चलो उमर शेख का बेटा बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां का बेटा औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह जफर का बेटा बहादुर शाह जफर द्वितीय के बाद मुगल पीरियड का एंड हो गया। अब हम देखते हैं मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, ये कहां से आए? ये भारत के इतिहास से आए हैं भैया, जो महिमा मंडन करके दिखाया गया। पढ़ो ना इतिहास को। और सुनो, जो यहां के मुसलमान हैं जो बहुत ज्यादा अपने आप को पता नहीं क्यों मुगलों से जोड़ते रहते हैं, वो चाहे बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे अकबर हो, ये अपने आप को कभी मुगल या मंगोल कहना पसंद नहीं करते थे। ये अपने आप को तैमूरी कहते थे, जो तैमूर के वंशज थे। कभी इतिहास को उठाओ, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ो, मिडवल हिस्ट्री पढ़ो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो। प्राचीन इतिहास, माध्यमिक यानी मध्यकालीन इतिहास जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि वास्तव में ये कौन थे। तो ये आज तक कभी अपने आप को मुगल या मंगोल स्वीकार नहीं किए, और उनके ठेकेदार आज कुछ यहां बैठे हैं। मुगलों को बोलोगे तो ये भड़क जाएंगे, इनके अब्बा थे मुगल ना, इनके अब्बा थे ना, क्या बताएं, इनके अब्बा थे मुगल। तो बेटा सोच लो, समझ लो, बत्ती बना करके दिमाग में डाल लो। जो भी गलत कमेंट कर रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उस पर अरे करते रहेंगे, इनका काम है बौखलाना, हमने इतिहास बहुत पढ़ा, हमको इतिहास मत बताओ। लेकिन दुख इस बात का है कि मैंने जो इतिहास पढ़ा वो मैंने आक्रांताओं का इतिहास पढ़ा। आज भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आक्रांताओं का इतिहास पढ़ रहे हैं। जितने भी लोगों ने इतिहास को लिखा उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आक्रांताओं का महिमा मंडन किया, इन बर्बर सुअरों का महिमा मंडन किया। ऐसे सुअरों के इतिहास को हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाबर क्या था, क्या औकात बिसात थी उसकी, क्या औकात बिसात थी, क्या था उसके काबुल में, क्या था उसके उज्बेकिस्तान में। ये आकर के यहां ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार बनवा दिए, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिए। अरे जिस दिन सही इतिहासकार के लपेटे में पड़ जाओगे ना, महिमा मंडन तुम्हारा महिमा मंडन हो जाएगा। तो कहां से आप लोग देख रहे हैं, आप लोग मुझे बताइए। और इस मुगलों की महिमा मंडन वाली लाइव सेशन को जितना आगे शेयर कर सकते हैं शेयर करवाइएगा। बस इतना बता सकता हूं आपको बस कि मुगल एक नंबर के छिछोरे थे, एक नंबर के मुगल छिछोरे थे। आज तक वो जीवन में कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अत्याचार किया। आपको पता होगा चंगेज खां कैसा था, सबको पता है औरंगजेब कैसा था, सबको पता है महमूद गजनबी कैसा था, सबको पता है मोहम्मद गौरी कैसा था, और इन सबके बापों को भी पता है कि पृथ्वीराज चौहान, वीर शिवाजी, वीर उधम सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और ये लोग कैसे थे। थोड़ा इनके विषय में पढ़ाओ। और इतना जरूर कहता हूं कि अगर समय रहते कभी अवसर मिला तो इस इतिहास को बदलवाने का प्रयास जरूर करूंगा। जो तथाकथित इतिहास आज भी हमारे बालकों को पढ़ाया जा रहा है,
तो जो जानकारी है, वास्तविकता है, उसको आगे बढ़ाओ। ये मुगलों की बिसात कुछ नहीं थी। ये कबीर खान जैसे लोगों को दिखता होगा, जावेद अख्तर और सलीम को दिखता होगा, और इसका क्या नाम है, एक स्वरा भास्कर को दिखता होगा, और ये तथाकथित सरदेसाई करके कोई है, पत्रकार होगा, कोई पत्रकार होगा, मुझे नहीं पता। खैर, तो ये जितने भी लोग हैं, ये मुगलों का महिमा मंडन किया आपके सामने। बस मैं आपके साथ कहता हूं, इनकी वास्तविकता को, इनकी असलियत को आपके सामने लाता रहूंगा, और आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने अपने आप को कभी पढ़ा ही नहीं। ये देखिए, अगर हम इसको पढ़ लिए होते, देखिए अगर हम इसको कभी पढ़ लिए होते, अगर हम कभी इसको पढ़ लिए होते, देखिए वीर सावरकर समग्र के 10 खंड यहां आप देखेंगे, और आप अगर इधर आएंगे तो आपको यहां भी दिख जाएगा बहुत सारी ऐसे धार्मिक ग्रंथ। तो हमको इसको भी पढ़ना चाहिए। तो जितने भी लोग हैं, आज पढ़ने की आवश्यकता है, आज जानने की आवश्यकता है, जानने के बाद में आज समझाने की भी आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी भाइयों ने और हमारे जितने भी लोगों ने देखा। इनकी वास्तविकता पहुंचाओ, जितनी भी वीडियो है इसको आगे बढ़ाओ, जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो। एक नंबर के लुटेरे थे, लूट करके भारत को बर्बाद कर दिया, और इनका महिमा मंडन कबीर खान करने आ रहे। कबीर खान को मुंह तोड़ जवाब दो। एक बार हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम लिखो। और जहां जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, जिनको व्यक्तिगत रूप से मुझसे बात करना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहां पर मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप पर भी टीम के द्वारा मैसेज कर सकते हैं, आपसे बात हो जाएगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। वास्तविकता जो है वो सामने आती रहेगी। दीपा पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, अनु निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद, जेपी जी बहुत बहुत धन्यवाद, विकास मौर्या जी बहुत बहुत धन्यवाद, और जनमिंतर कुशवाहा जी बहुत बहुत धन्यवाद, राजन भगत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, रामपाल चौधरी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, महेश राज शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और भी जितने लोग मेरे जुड़ करके देखे हैं भाई लोग, इस वास्तविकता को पहुंचाओ कि मुगल महान नहीं, मुगल लुटेरे थे। बाबर नहीं, बाबर बर्बर था। मुगल महान नहीं, मुगल शैतान थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और जिनको मिर्ची लगी होगी उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मिर्ची तुमको बराबर लगती रहेगी, क्योंकि जो प्रण करके मैं निकला हूं, खैर अभी तो बहुत ज्यादा की संख्या में आप देख रहे थे, तुम्हें मिर्ची लगने से मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुमको मिर्ची लगनी चाहिए, रगड़ रगड़ के लगनी चाहिए। और इस शिक्षा पद्धति को समय रहते बदलवाने का प्रयास करूंगा, और भारत सरकार इसे बदलेगी। अब हम आक्रांताओं का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, अब हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति नहीं पढ़ेंगे, अब भारत एक नया इतिहास पढ़ेगा। जिस इतिहास में आपको पृथ्वीराज चौहान मिलेंगे, वीर शिवाजी मिलेंगे, वीर उधम सिंह मिलेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मिलेंगी, बिरसा मुंडा मिलेंगे, चंद्रशेखर आजाद मिलेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलेंगे, वीर भगत सिंह मिलेंगे, सुखदेव मिलेंगे, राजगुरु मिलेंगे, ना कि मुगलों का महिमा मंडन मिलेगा। चलो, बोलना मेरा कार्य था, आगे बढ़ाना आपका कार्य है। हर हर महादेव आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।